सद्भावना के क्रांतिकारी सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी। देखें विशेष खबर। हम न हिंदू हैं और न मुसलमान। मातृभूमि का कल्याण ही हमारा धर्म है और उसके बाधकों का सामना करना ही हमारा कर्म। मनुष्य उसी समय तक मनुष्य है जब तक उसकी दृष्टि के सामने कोई ऐसा ऊंचा आदर्श है जिसके लिए वह अपने प्राण तक दे सके। गणेश शंकर विद्यार्थी। कुछ याद आया? कम से कम नाम तो सुना ही होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी के ज्ञानोदय के प्रतीक और हिंदी पत्रकारिता के पितामह कहे जाते रहेंगे। 50 की उम्र पार कर चुके बहुत से लोगों को निश्चित रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी के विषय में पता होगा, परंतु बहुत मुमकिन है कि आज की पीढ़ी के भी कुछ लोगों को गणेश शंकर विद्यार्थी के विषय में कुछ न कुछ पता हो। कम से कम उनका नाम तो कुछ ने जरूर ही सुना होगा। तो कौन थे गणेश शंकर विद्यार्थी? तो बता दें, गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी पत्रकारिता के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था, जबकि कानपुर के सांप्रदायिक दंगे में 25 मार्च 1931 को इनकी हत्या कर दी गई। भगत सिंह की फांसी के तीसरे दिन ही कानपुर में दंगों को रोकने के प्रयास में 25 मार्च 1931 को ये शहीद हो गए। उनके पिता मुंशी जय नारायण लाल ग्वालियर रियासत के मुंगावली के एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। विद्यार्थी एक भारतीय पत्रकार, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। वह असहयोग आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी विक्टर ह्यूगो के उपन्यास 93 का अनुवाद किया था और ज्यादातर हिंदी भाषा के समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक संपादक के रूप में जाने जाते हैं। वह जितने बड़े पत्रकार थे उतने ही बड़े क्रांतिकारी भी थे। वह किसान आंदोलनकारी थे, वह मजदूरों के नेता थे, वह मूक जन की आवाज भी थे। वह गांधी के अनुयायी थे तो वहीं क्रांतिकारियों के सबसे विश्वसनीय साथी भी थे। उनका प्रताप अखबार क्रांतिकारियों का अड्डा था, जहां भेष बदलकर शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित तमाम क्रांतिकारी महीनों रहते थे। वह गांधी भगत सिंह को दो रास्ते मगर एक विचार मानते थे। वह गांधी के रास्ते कांग्रेस मुख्य धारा में सक्रिय थे, वह तो वहीं क्रांतिकारियों की विद्यार्थी द्वारा हर कदम पर सहायता एक स्थापित तथ्य है। उनकी सोच आम भारतीय जनमानस की दृष्टि है, जो विचार के दो छोर पर खड़े नायकों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साथी के रूप में देखती है। वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जो यूनाइटेड प्रोविंस, आज का उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। रायबरेली में किसान आंदोलन पर जमींदारों अंग्रेजों ने जब गोली चलवाई तो वह वहां सबसे पहले पहुंचे। किसानों को संगठित किया, आवाज उठाई और प्रताप में लेख लिखा, डायरशाही और डायरशाही। यह दूसरा जलियांवाला कांड है। जमीन पर गिरा लहू इस देश में सामंतशाही और साम्राज्यवाद दोनों की समाधि बनेगा। अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा कर दिया। उनके पक्ष में 50 से ज्यादा गवाह पेश हुए, जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्री कृष्ण मेहता जैसे राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत के 90 वर्षों बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के इतिहास में उनके महत्वपूर्ण योगदानों की सम्यक विवेचना होना अभी शेष है। परंतु आज हम आपको गणेश शंकर विद्यार्थी के विषय में इसलिए नहीं बता रहे कि उन्हें हिंदी पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। हम जानते हैं पत्रकारिता के विषय में पत्रकारों को छोड़कर, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को छोड़कर कम ही लोगों को जानने की रुचि होती है। हम आज के भारत में थोड़ा अप्रासंगिक हो चुके, लगभग भुला दिए गए गणेश शंकर विद्यार्थी की चर्चा आप दर्शकों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो केवल एक पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि जीवट शैली के इंसान थे, मानवीय मूल्यों के जुझारू व्यक्ति थे, देशभक्त इतने बड़े कि बंदूक की गोली से तेज और असरदार उनकी कलम उस जमाने में गुलाम भारत में अंग्रेजों से लोहा लेती थी। अंग्रेजी हुकूमत उन्हें डराने और रोकने के लिए उन पर जुर्माना हर्जाना लगाती थी, उन्हें कई बार जेल भी भेजा, पर गणेश शंकर विद्यार्थी अंगद के पांव की तरह देशभक्ति और समाज सुधार के आदर्श मूल्यों पर अडिग रहे। उनके आदर्श मूल्यों की ही बात करें तो आपको बता दें कि वो अपने अखबार में कभी भी किसी राजा, अंग्रेज अधिकारी, हुकूमत या उद्योगपति से कतई विज्ञापन नहीं लेते थे। वो कहते थे, हमारा अखबार आम जनता के हित को समर्पित अखबार है, इसलिए अखबार आम जनता के ही पैसों से चलेगा। किसी रईस की तिजोरी के सिक्कों की खनक का हमारा अखबार मोहताज नहीं है।
हालांकि उनकी इस विचारधारा की वजह से उन्हें बहुत घाटा भी उठाना पड़ता था, पर वो कभी झुके नहीं। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि उन दिनों गुलाम भारत के दौर में, जब संचार माध्यम, परिवहन की इतनी सुविधा नहीं थी, हर गांव में गिने चुने लोग पढ़े लिखे साक्षर होते थे, उस दौर में भी प्रताप का सर्कुलेशन 10 से 15 हजार था। उनकी लेखनी साम्राज्यवादी अंग्रेजी हुकूमत ही नहीं, बल्कि सामंती जमींदारों, राजाओं के अत्याचारों के खिलाफ भी मुखर रहती थी, जो प्रताप में छपती थी। अंग्रेज जुर्माना लगाते थे, पर इससे विद्यार्थी जी की कलम की धार झुकने की बजाय और प्रचंड हो जाती थी। न केवल अपने निर्भीक लेखन के चलते, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन और किसान आंदोलन में भागीदारी के चलते भी विद्यार्थी को सत्ता के कोप और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। कई बार जेल जाना पड़ा, जुर्माना भरना पड़ा और प्रताप पर जब्ती और बंदी की तलवार लटकती ही रहती थी, लेकिन वह अपने आदर्श से कभी विचलित न हुए। विद्यार्थी ने प्रताप के पहले अंक में प्रताप की नीति शीर्षक प्रताप की व्यापक पत्रकारिता दृष्टि को रखा, जो भारतीय पत्रकारिता का प्रतिमान बन गया। तो दर्शकों, गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर आज का कार्यक्रम दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम उनके विचारों, आदर्शों को जानें, विशेषकर युवा पीढ़ी, क्योंकि वो ही देश का भविष्य है। कोई भी देश और उसकी जनता बिना अपने पूर्वजों के बलिदानों को जाने, बिना उनके आदर्श मूल्यों को बगैर पहचाने, विश्व गुरु तो छोड़िए, गुरु तक नहीं बन सकती। जय हिंद।